पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और ये उम्मीद लगाए बैठा है कि आईएमएफ उसकी मदद करेगा। अब ये आईएमएफ है क्या? आईएमएफ मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये अपने उन सभी 190 सदस्य देशों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और समृद्धि के लिए काम करता है। लेकिन अब आईएमएफ का फंड भी पाकिस्तान के हालात को नहीं सुधार सकता, तो खुद पाकिस्तान मौजूदा संकट से निकलने के लिए भारत के साथ अपने रिश्ते को सुधारना चाह रहा है। एक समय में पाकिस्तान भारत से भी मजबूत था, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो या फिर डिफेंस की। लेकिन पाकिस्तान की गलत नीतियों की वजह से आज पाकिस्तान की जनता दाने दाने की मोहताज हो चुकी है। इकोनॉमिस्ट भी इसके लिए पाकिस्तानी हुकूमत की गलत नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं, जिसकी लिस्ट काफी लंबी है, जिसको एक वीडियो में डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है। सरकार की गलत नीतियों ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को चाहे वो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों तरह से प्रभावित किया है। और पाकिस्तान की स्थिति खराब होने का 3 सबसे बड़े रीजन है। पहला है सेना में जरूरत से ज्यादा निवेश, राजनीतिक में अस्थिरता का एक लंबा दौर, और तीसरा है एक्सट्रीम करप्शन। हर देश अपनी सुरक्षा के लिए बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करता है, लेकिन पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा पैसा सेना में खर्च करती है। इससे सेना तो मजबूत हो गई, लेकिन वहां की जनता गरीबी के दलदल में फंसती चली गई। एक्सप्रेस ट्रिब्यूट रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सेना पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 112 अरब रुपए खर्च कर दिए थे। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 517 अरब रुपए खर्च कर दिए। विकास के नाम पर सिर्फ 133 अरब ही खर्च किए थे, जो पिछले साल के मुकाबले 53% कम था। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत खराब है। सन 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर देखे, उनमें से एक ने भी अपना 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया। 18 बार तो ऐसा हुआ है कि पीएम को उनके पोस्ट से निकाल दिया गया है करप्शन की वजह से। एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि पाकिस्तान ने ऐसे कई फैसले लिए जो राजनीतिक हित में थी, ना कि आर्थिक हित में, चाहे सरकार में इमरान खान हो या शहबाज। सरकार का ध्यान कभी रेवेन्यू लॉस पर गया ही नहीं। वे लोगों को खुश करने के लिए भारी सब्सिडी के साथ साथ सस्ते दामों पर पेट्रोल डीजल जैसी महत्वपूर्ण चीजें बेचते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ है कि आज पाकिस्तान में महंगाई 38% तक बढ़ गई है। हर चीज की कीमत दोगुनी हो गई है। पाकिस्तान में आटे की कीमत 150 रुपए पर केजी है, वही ये इंडिया में मैक्सिमम 40 रुपए पर केजी है। वही प्याज के दाम 36 रुपए से बढ़कर 220 रुपए पर केजी हो गया है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में महंगाई से राहत देने के लिए पाकिस्तान सरकार गरीबों के लिए मुफ्त में आटा बांट रही थी, लेकिन इस दौरान मची भाग दौड़ में 11 लोगों की मौत हो गई। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी बुरी हो गई है। और हाल ही में पाकिस्तान के एक मंत्री एहसान इकबाल ने यह कहा है, भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती काफी गहरी है, लेकिन आज पाकिस्तान और चीन की महंगी दोस्ती की कीमत आज वहां की आवाम चुका रही है। पाकिस्तान ने अपने कुल विदेशी कर्ज $100 बिलियन का 30% सिर्फ चीन से ही लिया है। विदेशों से लिए गए कर्ज पाकिस्तान सरकार ने जनता के बजाय निर्माण कार्य में बहा दिया। अपने ही देश में पाकिस्तान सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के संसाधन चीन के इशारों पर खर्च करती रही। अगर सरकार इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल लोगों के लिए करती, आज लोगों को बिजली की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। पाकिस्तान की बदहाली में आतंकवाद का भी बहुत बड़ा हाथ है, जिसने पाकिस्तानी सेना ने ही बढ़ावा दिया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान की मदद को लेकर अपना बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है और आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकता। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के आर्थिक संकट में 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की थी। पाकिस्तान की कंगाली पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि एक देश के रूप में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।